सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक सतगुरु का शुक्राना। सत्संगत अगर जीवन के अंदर किसी का शुक्राना बनता है तो वो प्रभु परमात्मा का साकार सतगुरु रूप है, उसी का शुक्राना बनता है सत्संगत। अब यहाँ पर हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि क्यों बनता है, क्यों करें शुक्राना। तो सत्संगत वहां पर आ जाइए। शुक्राने की तो इतनी वजह है कि आपका शुक्राना कम पड़ जाएगा। ऐसा दयालु सतगुरु, गुरु जैसा नहीं कोई और, ऐसा सतगुरु कि वो भी अवस्था के गुरु गोविंद सामने खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसे प्यारे सतगुरु जिसने प्रभु से जोड़ दिया, प्रभु से एक कर दिया, रमे राम का आनंद मेरे जीवन में दे दिया। ऐसे गुरु का मैं क्यों ना शुक्राना करूं। सत्संगत और फिर ब्रह्म ज्ञान के बाद भी इन्होंने जीवन के हर पल को जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं सतगुरु माता जी कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी एक नई शुरुआत होती जीवन की, ए न्यू बिगिनिंग। कि अब मेरा जीवन बदल गया है, जीवन में प्रभु आ गए हैं। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत में पाई। साधु की संगत मिल गई है, सत्संग दे दिया सतगुरु ने, सेवा दे दी है, सिमरन दे दिया है, ब्रह्म ज्ञानी संत दे दिए हैं। कितना कुछ तो दिया है सत्संगत। हम देखें तो सही, शुक्राना भी हमारा बहुत कम पड़ जाएगा। श्वास, एक श्वास आ रही, एक श्वास जा रही, एक श्वास की कीमत पता है सत्संगत आपको, हमको पता है, जानते हैं। जब अंतिम समय होता है, कितने कितने सेठ, कितने राजा, कितने हमने देखे कि उन्होंने कहा हमारी सारी दौलत ले लो, एक सांस दे दो। सिकंदर जी ने बोला मैंने दुनिया जीत ली है, आप मेरी ये सारी दौलत ले लो, राजपाट ले लो, कुछ सांसें दे दो। वेदों से बोला, डॉक्टरों से बोला, जो उसके पास खड़े, इनकार कर दिया, कहा नहीं हो सकता, सांस तो प्रभु के हाथ में। लेकिन सत्संगत मैं भूल जाता हूं और अपनी इन सांसों को जाया करने का जाने कहां से समय निकाल लेता हूं। निंदा के लिए इन सांसों को जाया करता हूं, वैर विरोध नफरत बखीली। तो सतगुरु चेतन करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी माया पीछा करती है, लेकिन जो गुरुसिख चेतन रहता है कि अब ब्रह्म ज्ञानी हूं, अब प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, वही बच पाता है। वरना तो माया फिर हर जगह हर पल एक अंधेरा और प्रकाश का रिश्ता। वैसे तो दिन और रात है, लेकिन लाइट है, उजाला है, एक सेकंड में लाइट चली गई, सत्संगत अंधेरा है, इतना ही फर्क है। और ये फर्क से बचने के लिए एक चीज है, वो है चैतन्यता। चैतन्यता ब्रह्म ज्ञानी संत के जीवन में रहनी है कि अब महापुरुष का दर्जा सतगुरु ने दिया है, ये जिम्मेवारी दी है संसार में अपने गुरु का प्रचार के लिए। मैंने अपनी वाणी को गुरु के प्रचार के लिए मीठी वाणी बोलनी है, हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना, और जितने नेगेटिव विचार हैं वो अब दूर रहेंगे। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का एहसास, मुख पे मुस्कुराहट, शुक्राने वाले भाव। सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना। आज सुबह एक नई सुबह आपने दी। संसार में कितने व्यक्ति हैं जो आज की सुबह नहीं उठे, वो रात को सोए, आपने एक और सुबह दी। शुक्राना, कितना शुक्राना करेंगे सत्संग, कितना थोड़ा पड़ जाएगा। कितना शुक्र किए जा, हर सांस में शुक्राना करें। जब भी ये शुक्राना, फिर उठा दिया, फिर भोजन दिया, फिर ऑफिस के लिए गाड़ी दी, ऑफिस में आए काम कर रहे हैं, शुक्राना। और कितने अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानी संत दिए जो संगत की याद दिलवाते हैं। आज संगत है, आपने संगत आना है, सेवा में वर्दी मिलती है, वहां वर्दी का आनंद लेते हैं आप। और सत्संगत सिमरन निरंतर आपका ध्यान करते हुए, कभी भी खाना खा लिया, दोपहर का लंच कर लिया, शुक्राना सच्चे पातशाह सिमरन कर लिए। ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान सत्संगत ऐसे, इसका शुक्राना हर सांस में कम पड़ जाएगा। ऐसा सत्संगत मेरा दयालु सतगुरु, मेरा कृपालु, एहसान जो कीते इतने सच्चे, बदला नहीं ला सकता। जन्म जन्म तक मैं आपके एहसानों का बदला नहीं उतार सकता। इतने एहसान जो कीते मेरे सतगुरु। तो सत्संगत इसको हमेशा जब याद रखा जाएगा, तभी भक्ति शुरू होती है, तभी इबादत। वरना तो ये इंसान ज्ञान लेकर के भी कई बार भूल जाता है और फिर वो कर्म करने लग जाता है। लेकिन जो चेतन संत हैं, इसलिए सतगुरु ने बोला कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये नहीं कि अब पहले की तरह ही जैसे जीवन जी रहे थे वैसा जीना नहीं। अब आपने पक्के संतों के साथ बैठना है, सेवा करनी है,
सत्संग करना है, सिमरन करना है, तभी ये ज्ञान टिक पाएगा। वरना फिर वो विपरीत विचारों में अगर जाएंगे तो हुजूर ने बोला है कि ज्ञान वापस मेरे पास भी आ जाएगा। तो शुक्र करें, थैंक यू बोलें, धन्यवाद करें अपने मालिक का, अपने सतगुरु का। सत्संग देखे जब एहसास करेंगे ना तो अपने आप ही शुक्राना निकलेगा, सत्संग बोलना भी नहीं पड़ेगा। मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरु दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। जब मैं समर्पित हो जाऊंगा ना मन से, अपने गुरु के चरणों में शीश रख देता हूँ, तो सत्संगत हर श्वास में शुक्राना निकलेगा, हर श्वास में सिमरन होगा। ऐसा आनंद ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में। प्यार से कहिए धन्यवाद।